यहाँ पे ये 20 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं भाई ने अपने घर में। तकरीबन 12 किलोवाट के पैनल्स बनते हैं। अभी ये देखें, ये L2 स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पहला इसका ये देखें, ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट ये आ गया। बॉटम साइड से कुछ यूं ज्वाइन किया गया इसको भी नट बोल्ट से, और ये काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है। अभी L2 और L3 स्ट्रक्चर का एक जो मैं आप लोगों को नुकसान बताऊं। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग कहेंगे इन भाई ने छत पे अलग से भाई ये ब्लॉक्स रख दिए हैं, ये छत पे भी तो फिक्स करवा सकते थे ना इसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना था कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाई, जो माशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग मुझे गाइड भी कर रहे थे, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों की भी रहनुमाई करूँ। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल आया हूँ जहाँ पे एक भाई ने अपने घर में सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन खुद की है। लेकिन मैं आप लोगों को ना एक पॉइंट बताता चलूँ। हम लोग सोलर पैनल्स तो ख़रीद के आ जाते हैं, लेकिन अब मसला आता है उसकी इंस्टॉलेशन का। कुछ लोग एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे मैंने अपने घर में एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाया। कुछ लोग उसको ज़मीन पे ही रखते हैं L2 L3 स्टैंड्स की मदद से। अब ये L2 और L3 स्टैंड्स कहाँ से मिलते हैं, क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊँगा, और इसकी प्राइस कितनी आती है। नंबर 1 पे तो जी L2 स्टैंड्स वो स्टैंड होते हैं जिसके ऊपर 2 पैनल्स फिट कर सकते हैं आप लोग, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी। और L3 स्ट्रक्चर वो स्टैंड होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप 3 पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं अपने। अब मैं L2 स्टैंड्स की अगर बात करूं, मार्केट में जो L2 स्टैंड्स की प्राइस है मुल्तान के अंदर मुझे मिली 42 से 4800 के राउंड अबाउट। कोई 4800 कह रहा था, कोई 4500 कह रहा था, कोई 4200। सबसे कम जो प्राइस मिली 4200 रुपीज़ मुझे मिली। अब आप लोग देखें, यहाँ पे ये 20 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं भाई ने अपने घर में। तकरीबन 12 किलोवाट के पैनल्स बनते हैं, 585, जिनको N टाइप इन्होंने हमारे साथ ही परचेज़ किया था। अब यहाँ पे देखें, कुछ इस सिमेट्री के अंदर ये यहाँ पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। तो अब मैं आपको ना इसकी डिटेल्स भी दिखाता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को दिखा लूँ, ये पैनल्स यहाँ पे तरतीब में लगे हुए हैं, 2 4 6 और 2 4 6 12, और फर्दर ये लगे हैं। बाकी कुछ अभी इंस्टॉल होना बाकी हैं। तो आए आप लोगों को मैं अब सिमेट्री वाइज दिखाता हूँ कि किस तरह इनको इंस्टॉल किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में जिस तरह आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई, मज़ीद उससे ज़्यादा मोहब्बत दिखाएं। मेरी वीडियो को शेयर भी करें। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो मार्केट के हवाले से, मैं आप लोगों के लिए मार्केट भी जाऊँगा, तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाऊँगा। कौन सा पार्ट, कौन सा इक्विपमेंट कितने का मिल रहा है, मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी ये देखें, ये L2 स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पहला इसका ये देखें, ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट ये आ गया, जिसके ऊपर एक साइड फिट हो गई, दूसरा पार्ट वो आ गया। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं ये ब्लॉक्स। अब ये ब्लॉक आप अपने घर में ख़ुद भी किसी मिस्त्री को बुलवा के बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई ने बने बनाए ब्लॉक्स अपने घर में मंगवाए। तकरीबन उनको 150-200 रुपये में एक ब्लॉक पड़ गया होगा, और यहाँ पे L2 स्टैंड्स को फिट किया गया है इन नट और बोल्ट्स की मदद से। अब इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इन नट बोल्ट को खोल दें तो ये इसके अंदर मूवेबल पोर्शन होता है और ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे इन L2 स्ट्रक्चर्स को पेंट किया गया है। ये देखें, ये गल्वनाइज नहीं है, इनको पेंट किया गया। और इसकी अगर मैं आपको आवाज़ सुनाना चाहूँ तो ये देखें खासे मजबूत है, और जो इसका अदर साइड होती है उसको भी ऐसे ज्वाइन किया जाता है। मैं आपको दूसरी साइड से भी अब दिखाता हूँ। बॉटम साइड से कुछ यूं ज्वाइन किया गया है इसको भी नट बोल्ट से, और ये काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसको हिला नहीं सकते, आंधियाँ वगैरह भी इसको हिला नहीं सकते। काफ़ी मजबूती से ये माशाल्लाह पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे देखें, ये इंस्टॉल किए गए नट और बोल्ट की मदद से। अभी L2 और L3 स्ट्रक्चर का एक जो मैं आप लोगों को नुकसान बताऊं वो ये है कि आप लोग अपनी छत को कंज्यूम नहीं कर सकते। एलिवेटेड स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जो नीचे छत वाली जगह होती है वो सारी फ्री होती है, तो आप उस पर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आमतौर पर हम अपनी छत को यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, L2 स्ट्रक्चर आपने यूज़ किया, L3 स्ट्रक्चर यूज़ किया, तो आपकी छत पूरी ऑक्यूपाई हो जाती है, फिर आप अपनी छत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ से मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ L2
और L3 स्ट्रक्चर कैसे फिक्स होते हैं। ये देखें, ये उसकी एक साइड है, इसको यहाँ से फिक्स किया गया है, फिर ये उसकी दूसरी साइड है और इसको कुछ ना कुछ स्पेस भी दी जाती है ताकि हवा का दबाव टूटे, आंधियों में ये डैमेज ना हो। कुछ ना कुछ स्पेस मैं अपने एलिवेटेड स्ट्रक्चर में जो मेरे घर में लगा हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें भी ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसको ये मूवेबल होते हैं, इसको यहाँ से मूव करवाया जा सकता है। इसको अगर नीचे की तरफ लेके जाना हो तो हम इस वाले एज को यहाँ मूव करवा सकते हैं, और अगर इसको ऊपर उठाना हो तो हम इस वाले एज को यहाँ मूव करवा सकते हैं और हम इसको फिक्स कर सकते हैं। फर्दर अगर इसको हमने नीचे की साइड से ऊपर उठाना हो तो हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके ऊपर लेके जा सकते हैं। और नीचे वाला पोर्शन भी फ्री मूवेबल होता है, फ्रीली मूवेबल, और ये इजीली आपका स्ट्रक्चर एलिवेट हो सकता है, आप एंगल बदल सकते हैं। और अभी इसकी जो सिस्टम इंस्टॉलेशन है वो नहीं, जस्ट इन्होंने अभी पैनल्स ही इंस्टॉल किए हैं। अभी देखें, छत का ये वाला कॉर्नर भी तकरीबन ऑक्यूपाइड है और यहाँ पे नीचे इसके कुछ रख नहीं सकते। इसी तरीके से यहाँ भी जो छत का पोर्शन है वो काफ़ी ऑक्यूपाइड ही है। फर्दर कल को अगर ऊपर लेके जाना हो तो इसको नीचे से फर्दर इसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने घर में एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाया था। वो कितने का बना, उसकी क्या कॉस्ट आई और उसके अंदर फर्दर एक्सपेंसेस क्या आए, उसकी मजबूती कितनी है, मैं आपको ईच एंड एवरी पार्ट इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि आप लोगों की छत पे जब इंस्टॉल किए जाएंगे L2 L3 से, तो आप लोगों कैसे स्पेस ऑक्यूपाई होगी आप लोगों की। आप लोग अगर स्पेस को मज़ीद यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, नीचे कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं, तो आप लोग वो नहीं रख सकेंगे इन केस ऑफ L2 और L3 स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आपको फिर एलिवेटेड स्ट्रक्चर की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि ये देखें, ये पेंट किया गया है स्ट्रक्चर्स को। अगर आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखाऊं, ये स्ट्रक्चर को पेंट किया गया, ये गल्वनाइज्ड नहीं है। मार्केट से आप लोगों को गल्वनाइज्ड भी मिल रहे होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर खुद बनवाया गया है, इन्होंने लोहा मार्केट से जाकर खुद बनवाया। जो मेरे फ्रेंड है, ये उनको कितने का पड़ा, तकरीबन 5400 रुपीज़ का पड़ गया उनको पेंट। उसके अलावा इन्होंने इसके ऊपर किया और इसके नट और बोल्ट भी इन्होंने अलहदा से लिए। जो मार्केट में L2 L3 मिल रहे होते हैं उसमें तकरीबन 4200 से 4800 के दरमियान मिल रहे होते हैं। डिपेंड करता है गेज साइज़ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और जो शॉपकीपर है वो अपना मुनाफा कितना रख रहा है। ये मैं आपको मुल्तान के रेट्स बता रहा हूँ। रेट्स वेरी करेंगे, जो आप दूसरे शहरों की तरफ जाएंगे हो सकता है छोटे शहरों में ज़्यादा रेट हो, बड़े शहरों में ज़्यादा रेट हो, जो भी वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई मार्केट में जब 4200 रुपये से 4800 रुपये में L2 L3 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, क्या ज़रूरत थी कस्टमाइज़ अपना खुद बनवाने की इन भाई को मार्केट से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो जो आप मार्केट से परचेज़ करते हैं L2 L3, उनका जो आप एंगल चेंज कर सकते हैं 13 डिग्री से जस्ट 24-25 डिग्री तक बस। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो एक इंजीनियर भाई ने मुझे बताई, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मुल्तान के अंदर सर्दियों का एंगल है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप लोगों ने पैनल्स रखने हैं। मार्केट वाले जो बने स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो आप लोगों को 45 डिग्री प्रोवाइड नहीं कर सके, इसलिए भाई ने कस्टमाइज़ अपना स्ट्रक्चर बनवाया है। अब बात आती है गर्मियों की। गर्मियों में जो मुल्तान का एंगल है वो 7 डिग्री है। तो ये जो हमारे पास मार्केट से मिल रहे होते हैं L2 L3, वो जस्ट 12 डिग्री तक आप लोगों को दे सकते हैं। तो ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप लोगों को अप टू 7 डिग्री तक एंगल दे सकते हैं। तो जी देखें, अब सर्दी गर्मियाँ आएंगी, ये लोग इसको 7 डिग्री पर एडजस्ट कर लेंगे। मुल्तान के एंगल के मुताबिक 7 डिग्री पे इन पैनल्स के एंगल को एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि कस्टमाइज हैं इनके स्ट्रक्चर्स। इन्होंने खुद डिज़ाइन किया, खुद इंजीनियरिंग की है इसकी, और चाहे इनको कॉस्टली पड़ गया तो ये खुद इसका एंगल चेंज करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं गर्मियों में। सर्दियां जब आएंगी, ये इसके एंगल को यहाँ से मूव करके, ये मूवेबल है ना, मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ से मूव करके ये इसको 45 डिग्री पे करके आराम से मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो आप लोग एलिवेटेड स्ट्रक्चर अपना बनवाते हैं ना, वो एक फ़िक्स एंगल पे होता है, वो कभी आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आप L2 L3 स्ट्रक्चर्स ले के आएँ, उसमें जो उसका एंगल है वो ज़्यादा शिफ्ट हो सकता हो, ताकि आप सर्दियों गर्मियों में उसको चेंज कर सकें। अब मैं अपने लास्ट व्लॉग का हवाला दूंगा। बहुत से भाइयों ने उसमें कमेंट किया हुआ था कि भाई आपको इतना पता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यस, मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बताऊँगा कि हम PhD तो नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ें परचेज़ करने से पहले। जितना हर किसी का नॉलेज होता है, मैंने कहा मैं अपने भाइयों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ।
हो सकता है आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो और आप लोगों से मुझे अच्छा मशवरा मिले, जो कि मिला। मुझे कल के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया, मुझे बहुत खुशी उस चीज़ की। लेकिन एक चीज़ जिससे मैं कतरा रहा हूँ, मैं खुद इस चीज़ को, सेटिंग्स को नहीं देख सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, उसको कुछ हो गया, आपको पता है कंपनियां क्लेम नहीं करती। कंपनियां बिल्कुल भी वारंटी यहाँ पे पाकिस्तान में क्लेम नहीं करती। बहुत अनहोनी होती है कि वो हो जाए, क्लेम हो जाए वारंटी, वरना जो वारंटी होती है वो नाम नेहाद होती है। तो आपको अपनी चीज़ों का ख्याल खुद रखना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, बेहतर होता है कि आप किसी स्किल्ड पर्सन को ही इन्वॉल्व करें, जो कि आपका काम कर दे, सेटिंग कर दे आपकी। मैंने 2-3 लोगों से कहा तो हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी टाइम नहीं दिया, क्योंकि सोलर इंस्टॉलेशन अपनी पीक पे है और सब लोग बिज़ी चल रहे हैं। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग कहेंगे इन भाई ने छत पे अलग से भाई ये ब्लॉक्स रख दिए हैं, ये छत में भी तो फिक्स करवा सकते थे ना इसको। नंबर 1 मैं आपको बहुत एक वैलिड पॉइंट दिखाऊँ। अक्सर सोलर इंस्टॉलेशन वाले आते तो हैं, वो ये जो नट और बोल्ट है ना, आपकी छत में सुराख करके आपकी छत के अंदर डाल देते हैं, जिसका नुकसान आपके छत के कंक्रीट को होता है। उसमें सुराख हो जाते हैं, बारिशें आती हैं, पानी घर के छत के अंदर सीप कर जाता है, सेम भी हो सकता है, छत डैमेज भी हो सकती है, फर्दर आपके घर के अंदर वो आ भी सकता है, पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो। अब उसका बेहतरीन हल क्या है, अपनी छत को भी हमने बचाना है और हमने अपने जो स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूती से रखना है। अब इन भाई ने 12 बाय 12 इंच, मतलब 1 फुट का इन्होंने ये ब्लॉक मंगवाया है मार्केट से, और जिसकी वज़न है अप्रॉक्सीमेटली 30 kg इसका वज़न है। ठीक है, ये आंधियों को आसानी से बर्दाश्त कर सकेगा। अब इस ब्लॉक में इन लोगों ने इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाया है, ना कि इस छत में करवाते। कल को जब ऊपर जाते छत के कंक्रीट को नुकसान था, छत की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। अब ये इसको उठा के नेक्स्ट जब ऊपर छत पे कमरे बनवाएंगे, ये ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अब आप ये देखें, इन ये जो है ब्लॉक्स हैं, अब इन ब्लॉक्स को ये लोग मूव भी कर सकते हैं। कल को जब उन लोगों ने ऊपर अपने कमरे बनवाने हैं, तो ये उन कमरों की खातिर कमरे बन के उसकी छत पे ये ब्लॉक्स रख के दोबारा उसके ऊपर ये इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है। और मुल्तान में बहुत ख़तरनाक किस्म की आंधियाँ भी आती हैं, और ये पैनल्स उन आंधियों को भी इंशाल्लाह बर्दाश्त कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।